बीमारी आई है जिसको हम स्टेम फ्लाई या स्टेम रोड बोलते हैं। ये तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। इसका हमें कैसे करना है कंट्रोल, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, इन सब के बाद। तो किसान भाइयों, ये है हमारा सोयाबीन का खेत। इसमें भी स्टेम फ्लाई का बहुत सारा अटैक है। तो आइए हम आपको बताते हैं पौधों के अंदर कैसे ये दिखती है। तो ये है हमारा पौधा, इसे हमने लिया, इसे तोड़कर हम ऐसे चीरेंगे तो इसमें देखिए ये जो लाल लाल कलर का है, ये जो लाल कलर का है, ये जो स्टेम फ्लाई है उसने अंदर पहले से ही छेद कर दिया था। छेद करके पहले से आ गई, ये उसका प्यूपा है। ये देखिए, पास में करिए भाई, दिख रहा है, ये उसका प्यूपा है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे और कहाँ अपने किसान भाइयों से गलती हुई है, हमें अगले साल क्या करना चाहिए, हम आपको सब बताएंगे। पर इससे पहले हम आपको इसके बारे में जो आम जानकारी है वो सब दे देते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी में सोयाबीन की फसल अचानक सूख जाती है। पौधे पोषक तत्व और पानी लेना बंद कर देते हैं। किसान भाइयों, अब यह बीमारी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ज़िले में हो गई है। यह बीमारी उस फेज़ पर आ गई है जब इसका कंट्रोल करना असंभव सा है। इस साल तो यह बीमारी लग गई, लेकिन अब अगले साल अपने को यह बीमारी नहीं लगने देनी है। किसान भाइयों, हम जो हमारे खेत में इल्ली की दवाई डालते हैं, उनका निर्माण दरअसल कपास में इल्लियों है उनको मारने के लिए किया गया था, लेकिन अपन सोयाबीन में भी उसका उपयोग करते हैं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई इल्ली मारने की दवा दे दे। दुकानदार तो इल्ली मारने की दवा दे देता है, आप उसे खेत में डालते हैं, आपके खेत की इल्ली मर भी जाती है और आप इल्ली मरने से बहुत खुश हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, हर साल हमारे खेतों में यह बीमारी नहीं आ रही थी स्टेम फ्लाई की, और ये अब इस साल अचानक से स्टेम फ्लाई भी, बहुत सारी जगह पे येलो मोज़ेक वायरस भी, यह बीमारी इकट्ठी एक साथ में आ गई। तो ये जो इल्ली मारने की दवा है, ये सिर्फ इल्ली मारती है, ना कि जो वाइट फ्लाई, जो येलो मोज़ेक वायरस का कारण है वाइट फ्लाई, उसको नहीं मारती है। जो स्टेम फ्लाई का कारण का जो जीवाणु है उसको नहीं मारती है। यह सिर्फ इल्लियों पे काम करती है। तो किसान भाइयों, अब हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि हम पर यह इस साल बीत चुकी है कि सोयाबीन में इल्ली ही नहीं बल्कि स्टेम फ्लाई, येलो मोज़ेक वायरस आदि बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। और इनके कंट्रोल के लिए केमिकल जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, बीटा-साइक्लोथीन है, ये केमिकल वाइट फ्लाई भी कंट्रोल करते हैं, येलो मोज़ेक वायरस करने वाली बीमारियां और स्टेम फ्लाई आदि को कंट्रोल करते हैं। यह सिस्टमेटिक केमिकल है, पौधे के अंदर जहर बना देते हैं। जहर बनाने से वो जो जीवाणु है जो भी खाएगा हमारे पौधे को, वो मर जाएगा। तो हम अगली बार से ऐसे केमिकल लेंगे जो ना सिर्फ इल्लिया बल्कि स्टेम फ्लाई, वाइट फ्लाई, बहुत सारे तरीके की बीमारियों को मारने वाली दवाइयाँ उपयोग में लेंगे। और यह दवाइयाँ हमें 40 से 50 दिन के बाद नहीं डालनी है किसान भाइयों। कुछ किसान भाई यह गलती कर देते हैं, यह दवाई चारा मार दवाई डालने के साथ नहीं डालते हैं। कुछ डोरे चलाते रहते हैं, चारा उखाड़ते रहते हैं खेत में, पर वो 20 से 25 दिन में उनको याद नहीं आती कि हमें इल्ली भी मारनी है, क्योंकि 20 से 25 दिन में उसका प्रकोप नहीं दिखता है। प्रकोप उसका बाद में दिखता है, पर 20 से 25 दिन के एज में वो अंडे देती है, बहुत सारे कार्य होते हैं उसके। तो उस समय हमें अगले बार से ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, अगर मैं चाहता तो आपको इस बीमारी के बारे में ये भुरभुरा कर देती है, बाकी बहुत सारी जानकारियाँ दे सकता था, पर जो मेन बात है हमने हमारे चैनल पे आपको सिर्फ वही बात बताई है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.